क्या आप जानते हैं हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? जैन धर्म में इसका क्या महत्व है? जैसा कि हम सब जानते हैं, जैन की रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह हम सबको जानना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी को मैं आपको पूरा विस्तार से अभी बताने जा रही हूँ, तो आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिए। यह कहानी लंबी जरूर है, पर आप इसको स्पीड बढ़ाकर सुन सकते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आप मेरे साथ पूरे अंत तक बने रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त मधुलिका जैन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मनवच काय संभाल कर वंदो वीर जिनेश, रक्षाबंधन की कथा कहूँ यहाँ जिसे सविवेश। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में मगध नाम का एक देश है, जिसमें इंद्रपुरी के समान राजगृही नाम की एक नगरी है। इसका शासन राजा श्रेणी करते थे। उनकी रानी का नाम था चेलना। एक समय वनमाली जन जब वन में घूम रहा था, तब उसकी दृष्टि एकाएक एक आश्चर्यजनक घटनाओं पर पड़ी। वह देखता है कि परस्पर विरोधी चूहा बिल्ली आदि जीव प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं। वन में भी वृक्षों पर बिना ही ऋतु फल फूल आ रहे हैं। ये विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि जय जय शब्द से गूंजते हुए पंचगिरी पहाड़ पर पड़ी, तो देखता है कि वहाँ अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का समावशरण आया है और देवों के जय जय नाद से देशों दिशाएं गूंज रही है। यह देखकर वनमाली आश्चर्यजनक एवं असंभव घटनाओं के संभव होने के भ्रम को दूर कर समझ गया है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ अवश्य ही इन त्रिलोकनाथ का ही प्रताप है। अतः वह आनंदित होता हुआ शीघ्र ही बिना ऋतु के सब फूलों व फलों को लेकर यह शुभ समाचार राजा की सेवा में पहुंचाने के लिए अनेक राजाओं के साथ बैठे हुए महामंडलेश्वर राजा श्रेणी के पास पहुंचा और उन फल फूलों को भेंट कर सविनय बोला, हे राजेश्वर, आज आपके पुण्य प्रताप से पंचगिरी पहाड़ पर श्री वर्धमान स्वामी का समावशरण आया है। आनंददायक यह समाचार सुनते ही राजा सिंहासन से उठे और जिस दिशा में समावशरण विराजमान था उस और 7 कदम जाकर भगवान को परोक्ष रूप से साष्टांग नमस्कार किया एवं समाचार लाने वाले वनमाली पर प्रसन्न होकर अपने वस्त्राभूषण आदि देकर विदा किया। उसके बाद राजा ने नगर में आनंद फेरी बजवाई और अपने परिवार व नगर के अन्य लोगों को साथ लेकर समावशरण का दर्शन करने चले। वहां पे पहुंचकर मन वचन और काय से भगवान की पूजा स्तुति की कि हे देव, आज आपके चरण कमलों के दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ। एवं भगवान गौतम गंधर की अनेक प्रकार की स्तुति करके मनुष्यों के कोठे में बैठ करते समय श्री गौतम स्वामी से बोले, हे स्वामिन, रक्षाबंधन की कथा कहिए। वह विप्र कौन था? उसके द्वारा बलि राजा किस प्रकार चला गया? यह त्योहार किस प्रकार चालू हुआ? गौतम गंधर बोले, सुनो। करुणा जांगल देश में हस्तिनापुर नामक नगर था। वहाँ का राजा महापद्म था। उसकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। उसके 2 पुत्र थे, पद्मराज और विष्णु कुमार। समय पाकर राजा को वैराग्य प्राप्त हुआ। राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र पद्मराज को राजभार सौंपकर आप तप करने वन में चले गए। छोटे पुत्र विष्णु कुमार ने भी पिता के साथ ही अविनाशी मोक्ष को प्राप्त कराने वाली जिन दीक्षा ले ली। यह कथन तो यही रहा, और जो उत्तरा कथा ली उसे कहते हैं मालवा देश में उज्जैनी नाम की नगरी है। वहाँ के राजा श्री वर्मा थे एवं रानी श्रीमती थी। आपके राज्य में सनातन धर्म पालक जैन धर्म के कट्टर शत्रु बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद 4 महामंत्री थे। एक समय इस नगर में मोक्ष मार्ग प्रदर्शन अकंपनाचार्य जैन मुनि अपने 700 शिष्यों सहित पधारे और नगर के बाहरी बगीचे में ठहर गए। ठहरने के पश्चात आचार्य को ज्ञान हुआ कि यहाँ के राजा के चारों ही मंत्री जैन धर्म के द्वेपी है और अभिमानी है। अतः गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी, जब राजा और मंत्री यहाँ आए तब मौन धारणा करके समाधि लगाकर ध्यान रूढ़ हो जाना, क्योंकि राजा के मंत्री मिथ्यात्वी व अभिमानी है। अतः द्वेष वश विसंवाद करने से व्यर्थ झगड़ा होगा, जिससे
अपने की हानि के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। मेरे मन में ऐसे विचार आता है कि द्वेषवश किसी भी प्रकार विवाद करना उचित नहीं, क्योंकि जहाँ के राजा को संगति बुरी होती है वहाँ अवश्य उपद्रव होता है। अतः किसी ने रंच मात्र भी बात नहीं करना। यह सुनकर शिष्यों ने एवं मस्तु कहकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। नगर में आहार के लिए चले जाने से श्रुतसागर मुनि ने यह आज्ञा नहीं सुनी। इसका क्या परिणाम हुआ यह आगे कहते हैं। जब नगर के श्रावकों ने यह बात सुनी कि वन में दिगंबर जैन मुनि पधारे हैं, तब सब श्रावक अत्यंत खुशी से मुनि के दर्शन करने वन में जाने लगे। जब राजा ने यह दृश्य देखा तो मंत्रियों से पूछा, आज कौन सा पर्व है? सो सब अपनी अपनी उमंग में फूले हुए वन की ओर जा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, महाराज, वन में दिगंबर मुनि पधारे हैं, उनके दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। यह सुनकर राजा ने भी वहां जाने की इच्छा प्रकट की। राजा की इच्छा जानकर एक मंत्री ने कहा कि दिगंबर जैन मुनि दर्शन करने योग्य नहीं है, वे अदर्शनीय कहे गए हैं। तब राजा ने कहा, देखने मात्र से पाप लग सकता है क्या? किसी ने कहा भी है कि अमृत देखे अमर न होय, विष देखे से मरे न कोय। भाव, अमृत देखने से कोई अमर नहीं होता और विष देखने से कोई मर नहीं जाता। अतः मैं मुनि दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। यदि ये मुनि तुम्हें बुरे प्रतीत होते हैं तो तुम सब मत चलो। ऐसा कहकर राजा मुनिराज के दर्शन के लिए चले। तो अगर राजा के साथ नहीं जाएंगे तो राजा बुरा मान जाएंगे। ऐसी अनिच्छा पूर्वक मंत्री भी राजा के साथ चले। एक समय अवसर पाकर एक मंत्री ने कहा, राजन, देखिए ये मुनि कैसे पत्थर के खंभों की तरह बैठे हैं, न बोलते हैं न चलते हैं। इसका कारण यही है कि इनमें किसी प्रकार की भी विद्या नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि विद्या विहीना पशु भी समान, अथवा विद्या बिन नर पशु सम सही, अर्थात विद्या बिना मनुष्य पशु के समान है। इस प्रकार मुनियों की हंसी करते हुए वे चले जा रहे थे कि जिन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं सुनी थी और जो नगर में आहार करने गए थे, उन श्रुत सागर मुनि को मंत्रियों ने नगर की तरफ से आते हुए देखा तो आपस में हंसकर बोले, देखो, अपने सामने एक तरुण बैल दौड़ता हुआ आ रहा है। मंत्रियों की ऐसे निंदा वचन को मुनिराज ने सुन लिया और मन में विचार किया कि इन मंद के अंधों को अपनी विद्वता का गर्व है, उसे मैं चूर्ण करूंगा। बाद में प्रगट बोले कि इस प्रकार के असभ्य शब्दों का प्रयोग करने से क्या लाभ है? अगर तुम लोगों को अपनी विद्वता का गर्व है तो हमसे शास्त्रार्थ करो, तब तुम्हें विदित होगा कि बैल कौन है। ये सुनकर मंत्रियों को और भी अधिक आवेश आ गया और वे शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए और दोनों ओर से खूब वाद विवाद हुआ। मुनिराज की प्रबल युक्तियों को देख कर मंत्रियों को मालूम हुआ कि इसे शास्त्रार्थ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक ही मुनि ने अपने साद्वात के बल चारों मंत्रियों को पराजित कर दिया। सच है, एक ही सूर्य समस्त संसार तिमिर को नष्ट कर देता है। राजा भी मुनिराज की विद्वता को देखकर अवाक रह गए। पराजित होने से मंत्रियों को बहुत लज्जित होना पड़ा और वे कुछ जवाब न देकर नगर की ओर चल दिए। मुनि भी वन में चले गए और वहां जाकर आदि से अंत तक सब हाल गुरु को सुनाया। गुरु बोले, तुमने इन अभिमानियों के साथ वार्तालाप किया, यह बड़ा ही अनर्थ किया। अब वे द्वेष कर अवश्य ही संग पर उपसर्ग करेंगे, जिससे महान अनर्थ होगा। इसलिए जहाँ वाद विवाद हुआ है उसी जगह आओ एवं मान छोड़कर ध्यान लगाकर निशंक बैठ जाओ। गुरु की आज्ञा के अनुसार श्रुत सागर मुनि वहीं जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। रात्रि को वे चारों ही मंत्री अपने बैर को बदला लेने के लिए तलवारें लेकर उसी स्थान पर आए एवं उक्त मुनि को ध्यान रूप देखकर बड़े ही घृणा से, क्रोध से एवं अभिमान के शब्द कहे। उन्होंने कहा कि इसी ने हमारी बदनामी की है, अतः इसी को मारना चाहिए और अपने को दूसरों से क्या प्रयोजन। अतः सब मिलकर इसको मारो और एक साथ ही बार करो, जिसको सबको बराबर पाप लगे। ऐसा विचार कर
वे एक साथ तलवार मारने को तैयार ही हुए थे कि वन रक्षक देव ने आकर उनको कील दिया। उनसे कुछ भी नहीं हो सका। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके एवं खंबे जैसे वहां के वहां खड़े रह गए। सवेरा होते ही जब राजा ने यह बात सुनी तो स्वयं यहाँ आए और मंत्रियों की दुर्दशा देख अब उनकी तीव्र निंदा की एवं मुनिराज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और नमस्कार किया। नगर के सब लोग मुनिराज की प्रशंसा करने लगे एवं मंत्रियों को धिक्कारने लगे। इतने में ही प्रकट होकर वनरक्षक देव ने कहा, ये चारों ही मंत्री हिंसक है, मुनिराज की हिंसा करने आए हैं, अतः मैंने इन्हें यहाँ जो का त्यों कील दिया है। तब राजा गुस्से में आकर बोले, अब इनको शूली पर ही चढ़वाना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा काम नहीं करे। यह सुनकर मुनिराज बोले, इन्हें शूली पर नहीं चढ़ाया जाए। अगर दंड देने की इच्छा ही है तो दूसरा ही उचित दंड दिया जाए। मुनिराज ने देव से भी कहा कि तुम इन मंत्रियों को शीघ्र ही बंधन मुक्त करके यश के भागी बनो। मुनिराज की आज्ञा प्राप्त कर देव ने उन 4 मंत्रियों को तुरंत ही छोड़ दिया। राजा ने उसी समय 4 गधे मंगवाए एवं मंत्रियों के मुख काले कराकर उनको गधे पे बिठाकर सारे नगर में घुमवाया तथा ढोल बजाकर सारे नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई ऐसा काम करेगा उसे ऐसा ही देश निकाले की सजा मिलेगी। यह दंड देकर अंत में राजा ने उन्हें देश निकाले का दंड दिया। देश की सीमा पार करने के बाद चारों मंत्री इधर उधर कई देशों में घूमते रहे एवं अंत में हस्तिनापुर पहुंचे, जहां राजा पद्मराज राज्य करते थे। मंत्रियों ने जब राजा को आशीर्वाद दिया तो राजा ने पूछा, तुम लोग कहाँ रहते हो और यहाँ कैसे आए हो? मंत्री बोले, हम नौकरी की खोज में यहाँ आए हैं और यहाँ हमारे योग्य काम हो तो दीजिए। तब राजा ने बलि को मंत्री पद एवं उन तीनों को उनके योग्य काम सौंप दिया। राजा के यहाँ थोड़े दिन रहने के बाद चारों ने एक दिन राजा से पूछा कि महाराज, आज दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं? आपके शरीर में क्या पीड़ा है? हमसे कहिए, उसका हम शीघ्र ही प्रतिकार करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सके। तब मन में संकोच करते हुए राजा बोले, हमारे पिता चक्रवर्ती थे, हजारों देश के राजा उनके सेवक थे। उनके दीक्षा लेने पर मैं राजा हुआ। हाल में कुंभपुर नगर में एक सिंहबल नाम का राजा है। वह पहले तो हमारा सेवक था, परंतु अब वह हमारी आज्ञा नहीं मानता। उसके पास सेना बहुत है जिस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं। इससे मुझे बहुत चिंता है और इसी चिंता से मेरा शरीर क्रमशः क्रश होता जा रहा है। मुझे कोई दूसरी पीड़ा नहीं है। यह सुनकर बलि बोला, हे राजन, अगर आप हमें थोड़ी सी सेना दे तो मैं उसको पकड़कर आपकी सेवा में उपस्थित कर दूं। इतना सुनते ही राजा ने सेना देकर बलि को भेजा। सेना को साथ लेकर बलि उस नगर में पहुंचा और एक एकांत स्थान में डेरा डालकर सेना को वहीं छोड़ गुप्त बातें जानने के लिए हर्षित होता हुआ राजसभा में गया और आशीर्वाद दिया कि धन्य है आप जैसे राजा को, आप चिरंजीवी हो। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े आदर से उसे अपने पास बिठाया। राजा को अपने पर प्रसन्न जानकर बलि बोला, महाराज, मुझे आपसे कुछ गुप्त बातें करना है जो सबके सामने नहीं कही जा सकती। आप एकांत स्थान में चले तो वे बातें कही जावे। अच्छा हो यदि आप हमारे डेरे पर चले। राजा ने बलि ब्राह्मण की यह बात स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके डेरे पर गए। डेरे पर पहुंचते ही बलि ने राजा को सांकलों के बंधन में बांध दिया और गुप्त रीति से अपने पद्मराय के पास ले गया। राजा के सामने पहुंचकर बलि ने सिंहबल से अपने आप ने का सब गुप्त भेद बताकर कहा कि हे राजन, अगर आप अपना भला चाहते हो तो पद्मराय की सेवा कीजिए, उनकी आज्ञा में चलिए, नहीं तो आपकी मान हानि होगी। यह देखकर राजा सिंहबल ने पद्मराय की सेवा स्वीकार की। पश्चात पद्मराय ने उसका खूब सत्कार कर उसे आनंद के साथ यहाँ से विदा किया। अब क्या था? बलि पर पद्मराय खूब प्रसन्न हुए और कहा, तुम उपकार में कभी नहीं भूल सकता। हमेशा तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। अतः जो तुम कुछ मांगो वह देने को तैयार हूँ। बलि ने अपने ऊपर राजा को प्रसन्न देखकर कहा, हे नाथ,
आप बड़े उदार पुरुष हैं, जो मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य का उपकार मानते हैं। यदि ऐसा ही है तो आप मेरा वरदान अभी अपने ही भंडार में रहने दीजिए। जब मुझे जरूरत होगी तब मांगूंगा। अभी मुझे किसी प्रकार की उसकी इच्छा नहीं है, अतः जब तक जो कुछ आपकी सेवा हो सकेगी करूंगा। राजा ने भी उसकी यह बात एवं वस्तु कहकर स्वीकार की और कहा कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब ले लेना। कुछ समय बाद अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों सहित हस्तिनापुर के वन में आए। बलि को यह मालूम होने पर वह घबराया और विचार करने लगा कि मैंने इन मुनियों पर पहले उपसर्ग किया था। यह सब बात राजा को अवश्य विदित हो जाएगी और हमारा सारा भेद खुल जाएगा, क्योंकि राजा जैनी मुनि भक्त वह उनकी सेवा में आसक्त है। ये बात सुनकर हमारी मानहानि करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे, इसलिए राजा के द्वारा दिया हुआ वरदान इस समय काम में ले तो अच्छा हो। ऐसा विचार कर वह राजा के पास गया और प्रणाम कर उससे वरदान मांगा। बलि ने कहा, हे राजन, स्वीकृत वरदान के उपलक्ष्य में मुझे केवल 7 दिन अपना राज्य दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर बलि की मांग स्वीकृत की। उसे 7 दिन के लिए राज्य देकर आप अपने महलों में रहने लगा। राजा होने के बाद बलि जब बिल्कुल निर्भय हो गया तब वहां वे अकंपनाचार्य ठहरे थे। उस जगह अपने एक बड़ी भारी धूनी जलवाई और मुनियों के चारों तरफ कांटेदार वृक्षों की बारी लगाकर उसको उसके भीतर घेर लिया। उसी धूनी का नाम उसने नरमेघ यज्ञ रखा, जो मुनियों के नाश के लिए आरंभ किया गया था। उस यज्ञ में उसने हड्डी, रोम, मांस, चमड़ा वगैरह का होम किया, जिससे वहां अत्यंत दुर्गंध फैल गई, जिससे मुनियों को बड़ा उपसर्ग हुआ। उन्होंने विचार किया कि यह उपसर्ग टलने पर ही आहार लेंगे। इस विघ्न के टलने के पहले हमारे लिए सब अन्न पान का त्याग है। इस प्रकार से उन सब मुनियों से संन्यास धारण किया। यह देखकर नगर के लोग अधीर हो गए और विचार करने लगे कि राजा से किस प्रकार कहें, क्योंकि अब राजा दुष्ट और अधर्मी बलि है। यह इन मुनियों पर रुष्ट होकर इनके नाश करने के लिए अधर्म कर रहा है। कहा भी है कि मेघ ही बरसे तृण जने, बाढ़ धान्य को खाए, भूप करे अन्याय तो न्याय कौन पर जाए। जब मेघों के बरसने से घास जल जाए, बाढ़ ही खेत को खा जाए और राजा ही अन्याय करे तो न्याय कराने के लिए किसके पास जाए। अर्थात जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किसके शरण में जाए, वह किससे इस अन्याय को दूर करने के लिए प्रार्थना करे। ऐसा विचारक इस होते हुए अनिष्ट को रोकने के लिए सब लोग खाना पीना छोड़कर बैठे और दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मुनियों का उपसर्ग टलेगा तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। जीवित जीव मांस आदि के निक्षेप से अग्नि एकदम धधक उठी और खूब दुर्गंध हुई, जिससे आकाश में भी काला पड़ने लगा। उस धुआं से मुनियों के गले रूंध गए, आंखें मिचमिचा गई और उनकी अत्यंत दुख हुआ। इस प्रकार आधी रात बीत गई। उस समय मिथिलापुर नगर के वन में सागर चंद्र के आचार्य तप कर रहे थे। उन्होंने श्रवण नक्षत्र की कंपित देखकर अपने अविज्ञान द्वारा जाना कि कहीं दिगंबर मुनियों को घोर कष्ट हो रहा है, अतः हा कष्ट इस प्रकार बोल उठे। यह सुनकर पास ही बैठे हुए पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक बोले, हे गुरुदेव, किसे कहाँ एवं क्यों कष्ट हो रहा है, स्पष्ट कीजिए। तब मुनिराज के अविज्ञान के उपयोग से कहा कि हस्तिनापुर के वन में नीच बलि ने यज्ञ आरंभ करके दिगंबर मुनियों के मारने का उद्यम किया है एवं उस यज्ञ का नाम है नरमेघ यज्ञ रखा है। वहां अकंपनाचार्य के साथ उसके 700 शिष्य हैं, जिस पर क्रोध होकर उसने यह कुकर्म ठाना है और उस यज्ञ में हड्डी, मांस, चमड़ा आदि जल रहा है, जिसकी दुर्गंध से मुनियों को महान उपसर्ग हो रहा है। तब पुष्पदंत क्षुल्लक अति विनय से बोले, हे गुरुदेव, अगर इनके बचने का कोई उपाय हो तो बताइए, मुझे साध्य होगा तो अवश्य यत्न करूंगा। तब गुरु बोले, तुम आकाशगामी हो, अतः यह काम अभी जाकर करो। धरणीभूषण पर्वत पर विष्णु कुमार नाम के मुनिराज तप कर रहे हैं। उन्हें विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, वे सब कार्य कर सकते हैं, अतः तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ और सब वृत्तांत कहो। इतना सुनते ही पुष्पदंत क्षुल्लक आकाश मार्ग से तुरंत ही विष्णु कुमार मुनिराज के निकट गए और नमस्कार कर
बैठ गए एवं गुरु के द्वारा कहा सब वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि आपको विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, अतः आप मुनियों का उपसर्ग दूर करें। आप वात्सल्य गुणधारी है, इसलिए जिन मार्ग का प्रताप प्रकट कर इन 700 मुनियों को इस घोर उपसर्ग से बचाइए। तब मुनिराज ने अपनी विक्रिया रिद्धि की परीक्षा करने के लिए एक भुजा लंबी की तो वह समुद्र तक बढ़ गई। अपनी परीक्षा कर ये मुनि विक्रिय बल से वहां से चले और हस्तिनापुर पहुंचे। पहला राजा पद्मराय के महल में गए और पद्मराय को बुलाकर कहा कि किस कुरुवंश में प्रथम दानी राजा श्रेयांश हुए और कि जिस कुछ में शांति, कुंथु और अरण्यनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने तुझे राज्य देकर जिन दीक्षा ली, उस कुरुवंश में तू कैसा मूड उत्पन्न हुआ कि मुनियों के नाश करने का महान पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हुआ है। तब पद्मराय हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिराज, मेरे विनय सुनिए। मैंने जो मुनियों के ऊपर उपसर्ग किया है, नहीं उसे कहने की आज्ञा दी है, यह सब दुष्ट बलि ने किया। उसका हेतु सुनिए। जब सिंहबल मेरी आज्ञा में नहीं रहा तो बलि उसे छल से पकड़ लाया और मेरे अधीन किया, जिससे प्रसन्न होकर मैंने उसे मनचाहा वरदान देने को कहा, परंतु उस समय उसने वरदान नहीं लिया और जरूरत होगी तब ले लूंगा, ऐसा कहकर मेरे ही पास रहने दिया। अब उसने 7 दिन के लिए राज्य मांगा था, जो कि मैंने सत्यता हेतु दिया है और मैं 7 दिन को राज्य मुक्त हूँ। आप सब प्रकार समर्थ हैं, अतः आप इस विषय में जो उचित समझे सो कीजिए। तब मुनि विष्णु कुमार 52 अंगुल का शरीर बनाकर ब्राह्मण का भेष धारण कर जहाँ बलि राजाधान करता था वहां पहुंच बलि ने इन्हें देखकर आदर सत्कार किया और बोला कि हे विप्र, कहिए क्या इच्छा है, आप जो कहेंगे वही आपकी सेवा में हाजिर करूंगा। बलि का यह वचन सुनकर मुनिराज बोले, मुझे केवल 3 कदम पृथ्वी दीजिए, जो मैं अपने ही डग से नाप कर लूंगा। अगर आपको देना है तो दीजिए, अन्यथा अस्वीकार कीजिए, जिससे दूसरे किसी दानी का द्वार देखूं। तब बलि बोला, यह तो स्वीकार है, और कुछ मांगिए, यहाँ सब तैयार है। ब्राह्मण वेशधारी मुनि बोले, मैं बार बार याचना नहीं करता, जो मांगा है उतना ही दीजिए, मैं उतनी ही जगह में अपना कार्य करूंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पश्चात बलि ने प्राकृत ब्राह्मण को 3 डग जमीन देना स्वीकार किया, जो विप्र ने स्वस्ति कहकर स्वीकार किया। ब्राह्मण ने विक्रिया रिद्धि से अपना शरीर बड़ा बनाकर जमीन नापना शुरू किया, तो पहली डग सुमेरु पर्वत पर रखी और दूसरी मानुषौत पर्वत पर रखी। जब तीसरे डग के लिए जमीन नहीं रही तो बलि से बोले, एक डग के लिए जमीन नहीं रही तो बलि से बोले, एक डग पृथ्वी और दीजिए एवं वह स्थान बताइए जहाँ वह पृथ्वी है। तब बलि बोले, अब मेरे पास पृथ्वी नहीं है, अतः तीसरी डग मेरे पीठ पर रख लीजिए। इतना सुनते ही ब्राह्मण भेषधारी मुनि ने तीसरी डग बलि की पीठ पर रखी तो बलि का शरीर थरथर कांपने लगा। देव और असुरों के आसन कंपायन हुए और अविद ज्ञान से सब वृत्तांत जान नारद, सुर, असुर वहां आए तथा उन ब्राह्मण भेषधारी मुनि को नमस्कार कर बोल रहे हैं, करुणानिधे, अब बहुत हुआ, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए और बलि राजा की पीठ पर रखा चरण हटाइए। इतना सुनते ही मुनिराज ने अपना असली रूप प्रकट किया, जिससे धन्य धन्य शब्द निकलने लगे। उसी समय बलि ने यज्ञ बंद कर समस्त मुनियों को उपसर्ग दूर कर उनको उपसर्ग से मुक्त किया। राजा ने यह बात सुनी तो शीघ्र ही वहां आए तथा मुनिराज का स्तवन कर बार बार उन्हें नमस्कार किया और कहा कि हे करुणानिधे, आज आपने धर्म रूपी इस जहाज को भवसागर में डूबने से बचाया है, अतः आप धन्य हो। पश्चात सब श्रावक आनंददायक के समाचार सुनकर वहां आए एवं मुनियों की वैयाव्रती करने लगे। यज्ञ की दुर्गंध एवं धुओं के कारण सब मुनियों के गले रूंध गए और आंखों से पानी बह रहा था, अतः मुनि बेसुध पड़े थे। यह देखकर श्रावकों ने उनको सचेत करने के लिए उपचार किए। सबके नेत्र और नाक जल से धोकर उनका उपचार किया तथा मुनि चैतन्य को प्राप्त हुए। अब राजा ने कहा कि दुष्ट कृत्य
के लिए बलि को ऐसा दंड देना चाहिए जिससे कोई कभी ऐसा पाप करने का साहस नहीं करे। यह सुनकर आचार्य बोले, हे राजन, इस बार क्षमा करो, क्योंकि कहा है कि दया धर्म का मूल है, अदया अग की खान। अर्थात दया ही धर्म की जड़ है और हिंसा तथा क्रोध पाप के कारण है। अतः आप कृपा करके इनके ऊपर क्षमा भाव धारण कीजिए। इन्होंने जो कर्म किया है उसका फल ये आप भोगेंगे। जैन धर्म अहिंसा में है। जो प्राणी धर्म की आड़ लेकर हिंसा करते हैं वे मूर्ख है एवं मरकर नरक में जाते हैं। जो पाप, मद्य, मधु आदि का सेवन करते हैं, स्वचरित ग्रंथों में जिन्होंने अपना मतलब साधने वाली युक्तियां दी है, जिन ग्रंथों में कहा कि धर्म विषय जो हिंसा, कोई तामे पाप लगे, कोई अर्थात धर्म के निमित्त से जो हिंसा होती है उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। वह ग्रंथ मिथ्या दृश्यों के बनाए हुए दुर्गति का उपदेश देने वाले हैं। इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। मुनिराज का उपदेश सुनकर वे चारों बलि आदि ब्राह्मण विचार में पड़ गए और पछताने लगे कि हाय, हमने बड़े बड़े अनर्थ किए हैं। हम रात दिन हिंसा में ही लीन रहे, वह इसी कुमार्ग की हमेशा शरण लेते रहे। धन्य है यह जैन धर्म जिसमें धर्म का असली रूप विद्यमान है। हम पापियों ने कैसे कैसे घोर पाप किए और कैसे कैसे कठिन कष्ट मुनियों को दिए हैं, तो भी इन मुनियों ने भी 2 बार मौत के मुंह से छुड़ाया है। कहो, हमारे ऐसे महाअपराध को कौन क्षमा करेगा? जब उनको देव सहायक हुए तब हमें स्वयं अपने महान कुकृत्य का खेद हुआ। हमारी जी दुर्गति हो रही है तो मृत्यु के पश्चात कौन जाने कैसी और कहाँ गति होगी। अतः हम इस जगह में प्रत्यक्ष कुकर्म करने वाले हिंसा धर्म को छोड़कर जैन धर्म का आश्रय लेते हैं और इस मिथ्या धर्म का सर्वथा त्याग करते हैं। यह विचार बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद चारों मुनि राजों के पास आकर नमस्कार कर विनय से बोले कि हे दयासार, हमें जैन धर्म स्वीकार है, अतः हम पापात्माओं को श्रावकों के व्रत देकर जगह में इतना और यश प्राप्त कीजिए। यह सुनकर गुरुदेव ने उनको श्रावक के व्रत दिए, जो चारों ही ने भक्तिभाव से स्वीकार किए। जब साधु स्वस्थ चट्टी हो गए तो नगर में आहार के लिए गए। श्रावकों ने मुनियों के गले दुर्गंध धुआं के रुद्ध जान अपने अपने घर दूध की रसोई, सिमैया, खीर आदि व मिष्टान आहार देने के लिए तैयार कराए, जिससे मुनियों को आहार में किसी प्रकार का दुख व व्याधि उत्पन्न नहीं हो। सब श्रावक अपने अपने घर मुनियों के आने की बाट देख रहे थे कि इतने में मुनि वर्ग आए, जिन्होंने देखा उन्होंने पड़गाहना की और अत्यंत प्रसन्न होकर आहार देकर अपना जन्म सफल किया। इस प्रकार जब सब मुनि निर्विघ्नता से आहार कर इर्यापत सेवन को चले गए और जब मुनियों के आहार का काल बीत गया तथा कोई मुनि इष्टिगत नहीं हुए, तब श्रावकों ने अपने संबंधी अन्य श्रावकों को अत्यंत हर्ष से भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह दिन श्रवण नक्षत्र एवं श्रावण सावन सुदी का 15 का था। इसी दिन श्री विष्णु कुमार मुनि द्वारा 700 दिगंबर मुनियों की रक्षा हुई थी। इससे यह पवित्र माना जाता है। वह इस दिन की याद रखने हेतु सबने परस्पर प्रेम से बड़े भारी उत्साह के साथ हाथ में सूत के डोरे का चिन्ह बांधा। तभी से यह श्रावण सुदी 15 का पवित्र दिन रक्षाबंधन पर्व के नाम से जाने लगा। इस प्रकार रक्षाबंधन की कथा सुनकर राजा श्रेणी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने वात्सल्य अंग वर्णन किया। आप सुन रहे थे श्री रक्षाबंधन व्रत कथा। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं हूँ मधुलिका जैन। धन्यवाद।